नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, यूपीएससी 2026 जो प्रीलिम्स हैं वो रफली 6 महीने के आसपास हमारे से बचा हुआ है। रफली 170 दिन हमारे सामने देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि सर कैसे इन 170 डेज का हम सही ढंग से इस्तेमाल करें। अभी तक हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आगे क्या बातें हम ध्यान रखें कि आगे से कोई टाइम वेस्ट ना हो एंड हम मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे लेकर आ पाएं। तो बहुत सारी बातें मैं आज के सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। प्लीज एक एक करके इन सभी बातों को सुनते रहना, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट कि अब आप टाइम वेस्ट ना करें। देखो, सबसे पहली चीज जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो है कि टारगेट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि बात होती है ना टारगेट की, कि मुझे आज के दिन में इतना काम करना है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, आप लोग कई बार सोचते हो कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है, राइट? ये इस तरह से आप फोकस करना बंद करो। पता क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि मुझे आज के दिन के 10 घंटे निकालने हैं। अब उस चक्कर में क्या होता है, हम पढ़ते कुछ भी नहीं है, बस टाइम देखते रहते हैं कि हाँ 10 घंटे कब होंगे, 10 घंटे कब होंगे, 10 घंटे कब होंगे। उस चक्कर में आपका नोटिस करोगे कि आपका लगता जरूर है कि मैंने 10 घंटे पढ़ लिए, पर उन 10 घंटों में आउटपुट कितना आया ये कहीं ना कहीं आप लोग नहीं समझ पाए। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दो, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें पढ़नी है, क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट, पर सिर्फ और सिर्फ घंटों के कॉन्टेक्स्ट में सोचते रहोगे, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी गलती होगी। ध्यान रखिएगा, जिंदगी में आप क्लॉक गेजर बनना बंद करो। क्लॉक गेजर का मतलब क्या होता है, जो इंसान कंटिन्यूअसली अपनी घड़ी को देखता रहता है कि हाँ यार मुझे 6 घंटे पढ़ना है, अच्छा दोपहर के अभी 1 बजे हैं, 6 बजेंगे शाम को 7 बजे, तो 7 बजे तक मैं पढ़ता रहूंगा। कितनी प्रोडक्टिविटी से, कितना इंजॉयबल तरीके से आप उसको पढ़ रहे हो, इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया, राइट? तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, पर सही ढंग से भी पढ़ें। ध्यान रखना, जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपनी लाइफ में बड़ा किया हो जस्ट बाय बीइंग अ क्लॉक गेजर। तो फोकस मोर ऑन प्रोडक्टिविटी। घंटों के ऊपर ध्यान मत दो, उन घंटों से कितना आउटपुट निकल के आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। ये पहला टिप है, इससे आपका टाइम वेस्ट कम से कम होगा। दूसरे टिप की बात करूं, देखो दूसरी बात है, आपको स्ट्रक्चर्ड ब्रेक्स लेनी चाहिए। कई बार पता क्या होता है, हमें लगता है कि नहीं मैं कंटिन्यूअसली पढ़ता जाऊंगा, उससे मैं ज्यादा पढ़ पाऊंगा। स्ट्रक्चर्ड ब्रेक्स आर नेसेसरी। हो सकता है मे बी आप 1 घंटा पढ़ो, बाद में आप 5 से 10 मिनट की ब्रेक ले लो, राइट? उससे पता क्या होता है, आप रिफ्रेश रहोगे। अब होता क्या है, हम एक दिन में 15-15 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो आप पढ़ लोगे, पर 3 दिन या हफ्ते बाद आपको बर्नआउट वाली सिचुएशन आने लग जाएगी। आपको फील होगा यार अब तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, बिल्कुल ही मन उठ गया है पढ़ने से। और वो जो ब्रेक चलेगी ना, फिर वो अगले हफ्ता 10 दिन तक चलती रहेगी। इसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो ब्रेक्स लेनी है वो स्ट्रक्चर ढंग से अंदर ले लो। मान लो आधा घंटा पढ़ाई करी, 5 या 10 मिनट की ब्रेक ले ली, 1 घंटा पढ़ाई करी, 10 मिनट की ब्रेक ले ली। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट है कि इसकी सही समय के ऊपर सही ब्रेक लेना, नहीं तो एक दिमाग में बोझ बन जाता है पढ़ाई, वो बर्नआउट वाली फेस आ जाती है। एंड उसके बाद आप लोग अपने दिमाग में, या इन जनरल हम मोबाइल फोन की बात करें, कंटिन्यूसली बैक टू बैक आप स्क्रॉलिंग करते रहते हो। तो ब्रेक बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए, पर ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट भी है। इस बात को आप ध्यान रखें। काफी सारे लोग ना, इसके लिए एक जो नाम आता है वो है पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है? ये टेक्निक बहुत एफिशिएंट है अपने आप में, कि मान लो आपने 50 मिनट पढ़ाई करी, 10 मिनट का आपने यहाँ पे ब्रेक ले लिया, राइट? तो स्ट्रक्चर्ड ब्रेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू योर बर्नआउट। तीसरी बात आप नोटिस करना, आप अपने दिन को ना थोड़ा डिवाइड करो। आप अपने दिन का देखो कि कहां कहां पे आप लोग अपना टाइम लगा रहे हो। पहली देखो, इसमें ना 4 क्वार्टर बन सकते हैं, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना। एक बात होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है नॉट इंपॉर्टेंट, एक होता है अर्जेंट, एक होता है नॉट अर्जेंट। देखो आपकी जिंदगी में ना कुछ ऐसे काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। जैसे पढ़ाई करना, ये इंपॉर्टेंट भी है, पर कई बच्चे बोलेंगे सर अर्जेंट तो नहीं है ये। कई बच्चे पता क्या करते हैं कि इसको बोलते हैं कि हाँ सर पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट जरूर है, पर हमारा एग्जाम तो 6 महीने दूर है। उस चक्कर में हमें लगेगा कि ये तो इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, तो उसको बाद में करेंगे। देखो एक बात अंडरस्टैंड करो, आपको अपने दिन का या हफ्ते का अपने शेड्यूल एक दिमाग में होना चाहिए कि मुझे इस दिन के अंदर लक्ष्मीकांत का ये टॉपिक कवर करना है। जब आपने ये देखा ना कि मुझे आज के दिन का ये टारगेट है कि लक्ष्मीकांत का ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अब हमारे दिन का ना आप लोग नोटिस करना, बहुत सारा टाइम इनमें जाता होगा विच आर नॉट इंपॉर्टेंट एज वेल एज नॉट अर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूसली मोबाइल देखना, कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम को चलाना, बैक टू बैक यहाँ पे रैंडम यूट्यूब रील्स को देखना, ये अपने आप में ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। इसको हम बोलते हैं रैंडमनेस। काफी सारे लोग इसको एंट्रोपी का नाम भी देते हैं।
जिस दिन आपने अपनी ये रैंडमनेस, अपनी एंट्रोपी को कम कर लिया ना, आप रियलाइज करोगे आप ज्यादा टाइम अपने प्रोडक्टिव स्फेयर्स के अंदर यहां पे लगाओगे, जिससे कहीं ना कहीं आप जो टाइम वेस्ट वाली प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ पाओगे। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो अपनी टेस्ट सीरीज देते हो उसको भी यहां पे इंक्लूड करो। इट इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट। ठीक है, तो ये टाइम कम होगा, ये टाइम बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ थोड़ी ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगी। इसके अलावा एक बच्चों का डाउट ये आता है कि सर मैं जब भी पढ़ने बैठता हूं ना, मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं। कहने का मतलब कि जैसे मैंने बुक ओपन करी, मुझे याद आ गया कि मेरे दोस्त का बर्थडे है, उसको मैंने बर्थडे विश नहीं किया, राइट। कोई पढ़ने बैठा था तो बीच में मेरे दिमाग में ये आ गया कि यार अच्छा मम्मी ने कुछ काम बोला था, मैंने वो नहीं किया। ठीक है, कोई और काम करने बैठा था तो बीच में याद आ गया कि घर पे कॉल करना था, या कोई ऐसे काम आता रहता है। तो जैसे मैं पढ़ने बैठता हूं मेरा माइंड इधर की तरफ जाता है। होता पता क्या है कि पढ़ना अपने आप में एक डिफिकल्ट काम है, और किसी को कॉल करना या बाकी सब चीजें आसान काम हमें लग सकती हैं, तो हमारा माइंड कंटिन्यूसली इस तरफ यहां पे मूव करने की कोशिश करता है। इसका सोल्यूशन पता क्या है, आप अपने पास इस तरह से एक डिस्ट्रैक्शन शीट बनाओ, इस तरह की डिस्ट्रैक्शन शीट। उससे पता क्या होगा, जब भी आपका दिमाग आपको कुछ बोलने की कोशिश करेगा, दिमाग आपके बोलेगा कि यार कि ये काम करना है, कोई बात नहीं, आप एक कागज के ऊपर उसको लिख लो। जब अगली बार आप स्ट्रक्चर्ड ब्रेक लोगे ना, उसके बीच में ये काम कर लेना। यही तो बोला था कि घर पे कॉल करना है, तो मैंने लिख लिया। जब मैं पढ़ के उठूंगा तो मैं ये काम कर लूंगा। मैंने था कि हाँ मुझे दोस्त को बर्थडे विश करना है, मैंने यहां पे लिख लिया। जब मैं पढ़ के उठूंगा तो मैं उस काम को कर लूंगा। इससे पता क्या होगा, वो काम आपको भूलेगा भी नहीं, और आप लोगों के पढ़ते समय जो डिस्ट्रैक्शन आ रही थी वो डिस्ट्रैक्शन भी आपकी कम से कम होगी। तो इस तरह से आप डिस्ट्रैक्शन शीट एक बना के चलो। जब भी कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट करे उसको लिख लो कि अच्छा क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर वापस काम पे आ जाओ, ताकि ये काम छूटेगा भी नहीं और आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। इसको प्लीज ध्यान रखना। अदरवाइज क्या होता है, बार बार डिस्ट्रैक्शन आती रहती हैं, पढ़ने बैठे फिर कोई काम आ गया, पढ़ने बैठे फिर कोई काम आ गया, उस चक्कर में हम इधर उधर चलते रहते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि अपने दिन को ना आप ब्लॉक्स में डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक कागज ले लो इस तरह से, ठीक है, और या फिर इस तरह से आपने अपने दिन को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहला ब्लॉक आपका हो सकता है कि सर मान लो मुझे कोई जनरल स्टडीज का कोई टॉपिक पढ़ना है, या कोई एक टॉपिक पढ़ना है, मान लो पॉलिटी, तो मैं पहला ब्लॉक ये दूंगा। मान लो आप सुबह के टाइम पढ़ते हो, तो सुबह के टाइम के मेरा 2 से 3 घंटे का कुछ स्लॉट होगा रफली अप्रोक्सीमेटली, उसको मैं यहां पे जीएस के लिए डेडिकेट करूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अब देखो, एक टाइम ऐसा हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं जो सेकंड स्लॉट होगा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस पर्पस के लिए देना चाहते हैं। कुछ बच्चे अभी भी थोड़ा बहुत अपना ऑप्शनल रिवाइज कर रहे होंगे तो वो उसको दे सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं सर मुझे कोई दूसरा जीएस का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हाँ भाई उसको आप टाइम देख सकते हो। उसके साथ ही साथ जो तीसरा स्लॉट आपको मैंडेटरी देना है ना, वो अपने रिवीजन को देना ही देना है। ये वाला तीसरा ब्लॉक हम अक्सर अपने दिन का मिक्स कर जाते हैं, इसको आपने मिस आज के समय बिल्कुल भी नहीं करना। एक टाइम दो जीएस को, मान लो सुबह 8 से 10 या 8 से 11 वाला टाइम आपने जीएस को दे दिया, फिर दोपहर वाला स्लॉट आपने ऑप्शनल को या आपने एक और जीएस सब्जेक्ट को दे दिया, और रात का जो आखिरी का टाइम होगा वो आपने रिवीजन को देना ही देना है। दिस इज कंपल्सरी, दिस इज मैंडेटरी। क्या बच्चे हो सकते हैं कि नहीं सर मुझे चौथा स्लॉट भी देना है, हाँ ठीक है, आपको चौथा स्लॉट देना, आप चौथा स्लॉट सी सेट को दे सकते हो, मान लो डेली का 1 घंटा। तो ऐसे अगर आपने अपने दिन को डिवाइड कर लिया ना, इससे पता क्या होगा, आप बोरिंग भी फील नहीं करेंगे। नहीं तो पता क्या होता है, हम पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक पॉलिटी पढ़ते हैं, एक हफ्ता लगातार पॉलिटी पढ़ते रहते हैं, उस चक्कर में हम पॉलिटी से मन भर जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन का टाइम आप अपने पॉलिटी को भी दो, जीएस को भी दो, थोड़ा सा टाइम जो भी आपने दूसरे सब्जेक्ट को देना है उसको भी दो। उसी तरह से आप सीसेट को भी अगर आपका वीक है तो उसके ऊपर टाइम दो। बट लास्ट चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम देना ही देना है। रिवीजन वाली चीज आपकी कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो जब आपने अपने दिन को ऐसे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया ना, तो आपको पता लगता रहा यार ये ब्लॉक मुझे अभी कंप्लीट करना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट फॉर मी। जब आप इसको ऊपर वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ एक बात होती है, ट्रस्ट योर सोर्सेस। ये बात जितना मैं बोल देता हूं ना, उतना शायद कई बार आसान होता नहीं है इसको इंप्लीमेंट करना, बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूं। अभी ना दिसंबर का टाइम है, मतलब कल से दिसंबर शुरू हो जाएगा, राइट। आई डोंट नो कब वीडियो जाएगा, बट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कल से दिसंबर शुरू हो जाएगा। तो पॉइंट ये आता है कि यार अपने सोर्सेस को ना आप ट्रस्ट करो। अभी दिसंबर जनवरी से पता क्या होगा, जो बच्चे ओआरएन से खासकर मैं उनको बोल रहा हूं, वहां पे ना बाहर ऐसे मार्केट में, किसी का नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वहां पे नोट्स होंगे, पिछले 1 साल की समरी, पिछले 1.5 साल की समरी, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज आएंगे।
अब बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर मैं इस आपकी पढ़ूं, समरी पढ़ूं पिछले 1 साल की, 1.5 साल की, इनकी पढ़ूं, उसकी पढ़ूं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि ये वाली अच्छी है, कोई बच्चा बोलेगा ये वाली अच्छी है, कोई बच्चा ये वाली अच्छी बोलेगा। उस चक्कर में पता क्या होगा, हम ऑलरेडी पढ़ के आ रखे थे, हमने जो हर महीने हो सकता है किसी बच्चे ने मंथली अपना मैगजीन पढ़ी हो, तो उसके दिमाग में आएगा नहीं नहीं मैं इस पर्टिकुलर कोचिंग का भी ये मटेरियल कलेक्ट कर लेता हूं, इसका भी मटेरियल पढ़ लूंगा, इसका भी मटेरियल पढ़ लूंगा। हर पर्टिकुलर कोचिंग इंडस्ट्री के जितने भी है ना, सब किसी का आप 1-1 साल का करंट अफेयर पढ़ने में लग जाएंगे। सबसे बड़ी बेवकूफी यही हो सकती है। होता पता क्या है, हमारी मैगजीन में 5 टॉपिक ज्यादा होंगे, उनकी मैगजीन में कोई और 5 टॉपिक ज्यादा होंगे, इस मैगजीन में कोई और 5 टॉपिक ज्यादा होंगे। आप इतना ज्यादा समय अपने इन करंट अफेयर्स के ऊपर दे देंगे ना कि ना कहीं आपका स्टैटिक पीछे छूट जाता है, कि लगता है ना यार कि मेरा कोई एक्स्ट्रा टॉपिक उसमें दिया हो, चलो यहां से भी पढ़ लेता हूं। नहीं, आपको प्लीज ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। आप एक सोर्स उठाओ जिस पे भी आपको भरोसा हो, जिस पे भी, आई एम सेइंग दिस अगेन, जो भी आपको मैगजीन अच्छी लगे, एक मैगजीन, कोई भी मैगजीन आपको अच्छी लगे, बस उसको आपको कवर करना है। देयर इज नो नीड टू रीड टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मैगजीन, नो नीड एट ऑल। ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए डेफिनेटली स्टैटिक और करंट दोनों इंपॉर्टेंट है, पर यह बात कभी मत भूलना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक है। करंट कई बार अनएंडिंग हो जाता है, तो करंट अफेयर्स के जो भी आपके सोर्सेज रहे हैं, प्लीज उसी में अपना ट्रस्ट बनाए रखें। ये मत सोचो कि मैं यहां से भी कर लूं, वहां से भी कर लूं, यहां से भी कर लूं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये बात भले ही शायद आपको आज समझ नहीं आएगी, पर जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा उस दिन आपको ये बात साफ साफ पता लग जाएगी। बाकी देखो, टेलीग्राम के ऊपर दुनिया भर की पीडीएफ यहां पे फ्लोट होती रहती हैं, बहुत सारी बुक्स का कंटेंट भी फ्लोट होता रहता है, और भाई आने वाले समय के अंदर तो स्ट्रेटजी वीडियोस भी हजारों ही आएंगी। प्लीज इनसे थोड़ा बच के रहना। अब आप मुझे बोलोगे कि सर आप भी तो स्ट्रेटजी वीडियो ही बना रहे हो। हाँ, मैं बना रहा हूं, पर इसका पर्पस अलग है। इसका प्योरली एंड प्योरली एक सिंगल पर्पस है कि ताकि मैं आपको चीजों से शेयर कर पाऊं। क्योंकि देखो, हर साल मैं देखता हूं यूट्यूब पे ना ये आना ही आना है। 100 दिन बचे होंगे तो यूट्यूब वीडियो आएगी, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स इन 100 डेज। 90 दिन बचेंगे, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स इन 90 डेज। फिर हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स इन 80 डेज, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स इन 70 डेज। जैसे जैसे दिन कम होते रहते हैं ना, फिर 15 दिन में भी, 10 दिन में, 1 दिन में कैसे प्रीलिम्स क्लियर करें। अब देखो यार, इन पे ऊपर मैं क्या ही कमेंट करूं। प्लीज अंडरस्टैंड ये करना कि आपको हमेशा हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रीलिम्स एक सर्टेन लेवल आपसे डिमांड करता ही करता है। कोई बच्चा बोल देगा, कोई बंदा बोल देगा कि 5 टॉपिक पढ़ लो प्रीलिम्स हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। हाँ, डेफिनेटली देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच आर कंटिन्यूअसली बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी, वो आपको पता है, वो पीवाईक्यू एनालिसिस आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। पर इस चक्कर में कि हाँ इस बंदे ने बोल दिया कि इन्हीं 15 टॉपिक से पूरा प्रीलिम्स हो जाएगा, इसने ये बोल दिया, इनसे जितना बच के रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। प्रीलिम्स से पहले खासकर जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, मैं उनकी खासकर बात कर रहा हूं, उनके साथ ये धोखा हर साल होता है। वो कंटिन्यूअसली इन तरह के वीडियोस में आके थोड़ा सा स्ट्रेटजी मुझे बता दो, उस चक्कर में जाने की कोशिश करते हैं। पर आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ठीक है, स्ट्रेटजी है, इट इज इंपॉर्टेंट, पर एक बार अपनी स्ट्रेटजी बन गई, उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी आप पढ़ो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, कहीं ना कहीं वहीं से आप सीखोगे, पीवाईक्यू अंडरस्टैंड करोगे, वो चीज ज्यादा रेलेवेंट बनती है। तो इस बात का आप प्लीज ध्यान में रखेंगे, अपने सोर्सेज पे ट्रस्ट करेंगे। रैंडम स्ट्रेटजी वीडियोस के पीछे आकर अपने प्रेपरेशन को खराब नहीं करना है आप लोगों ने, इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर इसके अलावा एक मैं बहुत हमेशा बोलता हूं कि डन इज बेटर देन परफेक्ट। कई बार ना हम लोग परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं। देखो, इट इज गुड कि आपको चीजों की डिटेलिंग पता हो, आपने चीजों को डेप्थ में पढ़ा हो, पर इतनी भी ज्यादा डेप्थ में किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं है कि आप बस उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओ और उस चक्कर में बाकी सारे सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए। अब देखो, हो सकता है कोई बच्चे को इकोनॉमी आती हो, वो बच्चा और इकोनॉमी पढ़े जा रहा है, पर उस चक्कर में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और बाकी सारे सब्जेक्ट उसने छोड़ दिए। कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ज्यादा बैकफायर करने वाला है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि परफेक्शनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे कंसिस्टेंसी की बात होती है। आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो आप सब में अच्छा करना होता है, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर दिया, बाकी सब में खराब कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत स्ट्रेटजी यहां पे अडॉप्ट कर रहे हो। तो टाइम को मैनेज करना सीखो, ठीक है ना कि टाइम को वेस्ट करना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर सिमिलरली एक बात और है, वो है वीकली शेड्यूल के अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, कई बार पता क्या होता है, एक दो वर्ड्स हैं, ये बहुत फेमस थ्योरी भी है मैनेजमेंट के अंदर, सीडी थ्योरी इसको बोलते हैं, कैपेबिलिटी वर्सेस डिजायरेबिलिटी थ्योरी। होता पता क्या है कि जब मैं अपना प्लान बनाता हूं ना, तो मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं कि मैं ये भी कर लूंगा इस हफ्ते के अंदर, मैं इस हफ्ते में वो भी कर लूंगा, इस हफ्ते के अंदर मैं पूरा पॉलिटी पढ़ लूंगा, इस हफ्ते में पूरा इकोनॉमी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरी डिजायरेबिलिटी है, मैं ये करना चाहता हूं, पर जब वो दिन आएगा ना, जब मैं करने के ऊपर आएगा,
वो दिन, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने रियलाइज होगा कि मैंने ये तो बहुत ही एम्बिशियस प्लान बना दिया। एम्बिशियस होना गलत नहीं है, पर इतना भी एम्बिशियस नहीं होना चाहिए कि वो चीज अचीवेबल ही ना हो। ठीक है, जो भी आपके गोल्स होते हैं ना लाइफ में, जो भी आपके गोल्स होते हैं वो हमेशा हमेशा आपके स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। ठीक है, दीज गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, दीज गोल्स शुड बी मेजरेबल, अटेनेबल होने चाहिए। अटेनेबल मतलब कहीं ना कहीं आप उसको अचीव कर पाओ। इट शुड नेवर बी कि आप मुझे बोलो कि लक्ष्मीकांत के 20 चैप्टर एक दिन में पढ़ने हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इतना आप अपना टारगेट लेकर चलो जो कि आप एक्चुअल में एक दिन के अंदर या वीकली बेसिस के अंदर अचीव कर पाओ। तो कैपेबिलिटी पे भी ध्यान रखो कि मैं कितना कर सकता हूं, कितना कवरेज करना पॉसिबल है, ना कि बस ये देखना कि मुझे इतना करना है वर्सेस क्या कर रहा हूं, इसके गैप को आप अंडरस्टैंड करो। जब आप इस गैप को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि जो भी आपने अपनी प्लान, अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, उसका इंप्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी सरकार भी अक्सर बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, ठीक है ना, वो पॉलिसीज बनना और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। पॉलिसी बनाओ, आप भी अपना प्लान बनाओ, कोई इसमें गलत नहीं है, पर उन पॉलिसीज को, अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करते रहो। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को कि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स हमारा लगभग 6 महीने दूर है। तो अगर हमने इन 6 महीनों का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, रैंडम चीजों के पीछे भागते रहे, हमारे जो मेन सोर्सेज हैं उनके ऊपर आपने फोकस नहीं किया, देन यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इसीलिए अपने गलतियां आज समझो, ये देखो कहां कहां पे अगले 6 महीने आपको लगाने हैं, जीएस में कहां पे ध्यान देना है, प्रीलिम्स में, सीसेट में कहां पे ध्यान देना है, पीवाईक्यूज हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं, मॉक्स मैंने लगाए हैं नहीं लगाए हैं, कहां कहां मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको ठीक करने के लिए मुझे क्या अप्रोच कर सकते हैं, तो वो प्लीज उसके ऊपर फोकस करो। अभी टाइम है, सही डायरेक्शन में काम कर लोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो। पर अगर कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चले गए तो उस चक्कर में आपने जो जितना भी हार्डवर्क पहले किया हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं वेस्ट जा सकता है। तो आई होप ये जो 8-9 पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए, ये आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, टाइम वेस्ट करना गलत चीजों के ऊपर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके ऊपर कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करना थोड़ा आप कम करिए। थोड़ा बहुत टाइम दो, पर इतना नहीं कि पूरा दिन ही वहीं पे आपने स्पेंड कर दिया। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ आया होगा। इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।